आज पेश होगा आजाद भारत का 77वां बजट। मोदी सरकार 3.0 का दूसरा केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत 2047 की तरफ पहला कदम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम 8 बजट पेश करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। आज 9वां बजट पेश कर खुद का तोड़ेंगी रिकॉर्ड। आजाद भारत में बजट के इतिहास में पहली बार रविवार को पेश किया जाएगा बजट। देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला कदम। सुबह 11 बजे संसद में शुरू होगा बजट भाषण। देश की विकास योजनाओं और आर्थिक नीतियों का रोडमैप तैयार होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निवेश, रोजगार और संरचनात्मक सुधारों की दिशा में दिखाने वाला महत्वपूर्ण कदम। बजट 2026-27 में भविष्य में भारत के विकास में अहम जोर। बजट में विकसित भारत 2047 का रोडमैप पेश किया जाएगा। केंद्रीय बजट में टैक्स को लेकर बड़े बदलाव की संभावना कम है। मिडिल क्लास और आम लोगों को राहत देने के लिए छोटे और असरदार सुधार। बजट 2026-27 सरकार के रिफॉर्म एक्सप्रेस का प्रतीक। रोजगार, निवेश और घरेलू उद्योगों को मजबूत करने पर सरकार का जोर। इस बार के बजट में तकनीकी सुधारों के साथ आर्थिक सुधारों पर फोकस होगा। भविष्य के विकास पर विशेष जोर। अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए बजट में विशेष नीति और योजनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने पर भी ध्यान। केंद्रीय बजट 2026-27 में रेलवे, सड़क और शहरी इंफ्रा पर फोकस। पूंजी निवेश बढ़ाने और नई परियोजनाओं के जरिए विकास को गति देने की उम्मीद। भारत में मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर को प्राथमिकता। उत्पादन बढ़ाने पर जोर। इस बजट में डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा। आधुनिक उपकरणों और घरेलू निर्माण को बढ़ावा। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के उत्पाद में तेजी। आत्मनिर्भरता पर सरकार का फोकस। कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स में सरकार विशेष निवेश और नई योजनाओं के जरिए आर्थिक वृद्धि को बल दे सकती है। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी ने सर्वसम्मति से चुना। मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह में सीएम फडणवीस और एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। अजीत दादा अमर रहे के नारों के साथ भावुक माहौल। उप मुख्यमंत्री पद के साथ सुनेत्रा पवार को आबकारी, खेल और अल्पसंख्यक मंत्रालय भी मिला। वित्त विभाग नहीं मिला। फिलहाल फडणवीस ही संभालेंगे वित्त मंत्रालय। राज ठाकरे का एनसीपी नेतृत्व पर तंज। कहा, मराठी पार्टी का अध्यक्ष पाटिल होना चाहिए, पटेल नहीं। एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे का बयान। महाराष्ट्र शोक में था। शपथ ग्रहण का फैसला शरद पवार को बताए बिना लिया गया। इतनी जल्दबाजी क्यों है? बंगाल के बैरकपुर में अमित शाह का ममता सरकार पर बड़ा प्रहार। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बोले, घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार की विदाई तय। पश्चिम बंगाल के बागडोरा में बोले शाह, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार से बड़ी भ्रष्ट सरकार देश में नहीं है। कुणाल घोष का अमित शाह पर पलटवार का। घुसपैठ के आरोपों से भ्रम फैलाया जा रहा है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने फिर से लिखा है सीसी ज्ञानेश कुमार को पत्र। सोमवार को दिल्ली में होगी उनसे मुलाकात। अखिलेश यादव के एसआईआर पर हमला। कहा, बीजेपी फॉर्म 7 से अल्पसंख्यक वोट कटवाने की कोशिश में है, तुरंत लिया जाएगा संज्ञान। प्रधानमंत्री मोदी का आज पंजाब का दौरा। आज दोपहर आदमपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे मोदी। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा के नाम पर घोषणा की जाएगी। पंजाब को प्रधानमंत्री मोदी लुधियाना हल्द्वारा हवाई अड्डे का नया टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। बड़े विमानों और आधुनिक हरित सुविधाओं के साथ उन्नत कनेक्टिविटी सुनिश्चित। तमिलनाडु में एसआईआर में 34,75,000 आवेदकों की प्रक्रिया पूरी हुई। 17 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। यूपी में एनकाउंटर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को दी है चेतावनी। एनकाउंटर में एसपी, एसएसपी होंगे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार। अखिलेश यादव ने कहा, अदालत के अलावा किसी और का सजा देना गुनाह है। कोर्ट ने कहा था, कानून हाथ में लेना गलत। उत्तराखंड में बढ़ते हुए पलायन की समस्या के कारण वीरान हो रही हैं गांव। घोस्ट विलेज को फिर से बसाने की पहल। अनिल बलूनी की अपील। जन्मदिन, लोकपर्व और शादी गांव में मनाइए। अनिल बलूनी की लोगों से खास अपील। कहा, पलायन रोकने का नया मंत्र। गांव से जुड़िए, विरासत बचाइए। गुजरात, राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल में भी सरकारी विद्यालय होंगे। हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ योजना को लेकर धर्मशाला में राज्य स्तरीय कार्यशाला पर चर्चा। टिहरी झील तट पर आयोजित टिहरी एग्रो फेस्टिवल और नेशनल एसआईवी चैंपियनशिप 2026 का भव्य समापन। सीएम धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। टिहरी एग्रो फेस्टिवल में देश विदेश से आए पैराग्लाइडर्स, पायलट्स ने आकाश में रोमांचक और हैरत अंगेज करतब दिखाए। 30 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर का बचा हुआ निर्माण कार्य। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने जानकारी दी। एलएनटी और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की टीमें हर वक्त मंदिर परिसर में रहती हैं तैनात। किसी भी तकनीकी दिक्कत का तुरंत किया जाता है समाधान।
ऑडिटोरियम निर्माण का काम जोरों पर चल रहा है। मंदिर निर्माण में अब तक खर्च हो चुके हैं 1900 करोड़ रुपए। अयोध्या में प्रस्तावित कैंसर इंस्टीट्यूट का डिजाइन तैयार किया गया, जल्द शुरू किया जाएगा निर्माण। इंडिया 2026 में ऑस्ट्रेलियन बादाम डिजिटल न्यूट्रिशन बुक लॉन्च की गई। संतुलित आहार और बेहतर सेहत पर रखा गया विशेष ध्यान। अमरावती में एक स्कूल में साहित्य गोदाम में लगी थी भीषण आग, कई कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। लाखों रुपए के शैक्षणिक सामान जलकर खाक। जमशेदपुर में स्कूल में कक्षा में अज्ञात लोगों ने लगाई थी आग, बेंच और किताबों और अन्य सामग्री जलकर खाक हुई। मामले की जांच जारी। जामनगर में कार में भीषण आग लगी थी, धुआं निकलता हुआ देखकर सूझबूझ दिखाकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। साबरकांठा के हिम्मतनगर में कपड़े की बैग बनाने वाली कंपनी में भयानक आग लगी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। देहरादून में आग की भीषण लपटों में धू-धू कर जल गया था लकड़ी का मकान, सारा सामान चढ़ा। आग की भेंट, पीड़ित परिवार से छिन गई छत। असम के श्रीभूमि में तेज रफ्तार डंपर से टकराई थी ट्रैवलर बस, 17 घायल हुए, 3 की मौत हुई, घायलों का इलाज जारी। आगरा में धुंध से सड़क पर पड़ी हुई मिट्टी के ढेर से टकरा गई गाड़ियां, कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। चेतावनी निशान या संकेत बोर्ड न होने के कारण घटना। मोरबी के बाकानेर में तेज रफ्तार डंपर ने टोल बूथ और बैरिकेड्स को टक्कर मारी, हुआ फरार। मामले की जांच जारी। बरेली में नवाबगंज में एक युवक की रील बनाने के चक्कर में जान गई, पत्थरों की चपेट में आने से हुआ हादसा।